कि मीना रवाना होने से पहले आपके ऊपर क्या क्या ज़िम्मेदारियां हैं और किन चीज़ों की आपको एहतियात करनी है। आप इस वीडियो के ज़रिए देखिए और हाजियों की बात भी सुनिए कि वो कितने तकलीफ़ में है। इंडियन एम्बेसी में बात करो, कुछ भी करो, हमारी हेल्प करो। वहाँ से अगर हो सकता है किसी को, कोई भी भाई अगर हमारी हेल्प कर सकता है तो प्लीज़ वहाँ से हमारी हेल्प करो। अभी हम ताइफ में फंसे हुए हैं। 12 जिल हज्जा इशा के बाद से बसेस बंद हो जाएंगी और फिर ये बसेस क्या आपने म्यूचुअली शिफ्ट कर लिए हैं रूम इधर से उधर, तो बराए मेहरबानी आप अपने अपने कमरों पर पहुंच जाइए, क्योंकि पुलिस की जीप्स घूमना शुरू हो गई हैं और चेकिंग शुरू हो चुकी है। लोग सड़कों पर बैठ गए, फिर पुलिस ने एक्शन लिया, तो ये मत करिएगा प्लीज़। मीना, अराफात, मुज़दलिफ़ा के लिए जो 5 दिन आपको लगाने हैं, उसके लिए बैग में कौन कौन सी चीज़ें आपको रखनी हैं। मुस्तफा। अस्सलाम वालेकुम, मैं तालिब सुबहानी एक नई वीडियो में आपका खैर मकदम करता हूँ। आज स्टेप बाय स्टेप हज ट्रेनिंग पार्ट 11 है ये, और इसमें हम बहुत अहम टॉपिक्स पर बात करेंगे, इसलिए मेरी दरख्वास्त है वीडियो पूरा देखिएगा। इसमें हम बात करेंगे कि चेक पॉइंट्स जो मक्का के चारों तरफ बना दिए गए हैं, वहाँ चेकिंग बहुत ज़बरदस्त चल रही है। होटल्स में छापे मारे जा रहे हैं, सड़कों पर जिन हाजियों पर शक हो रहा है उनसे वो पूछताछ कर रहे हैं। और देखिए, मैंने अपनी वीडियो में ज़िक्र किया था आपसे कि जब तक हज मुकम्मल ना हो जाए आप मक्का की हद से बाहर नहीं जाएंगे, लेकिन कुछ हाजियों ने गलती कर दी। और देखिए, इस वीडियो के ज़रिए आप देख सकते हैं कि हाजी कितना परेशान हो रहे हैं। फिर इसी वीडियो में हम बात करेंगे कि मीना रवाना होने से पहले आपके ऊपर क्या क्या ज़िम्मेदारियां हैं और किन चीज़ों की आपको एहतियात करनी है। खुदारा मैं आपसे अपील कर रहा हूँ, दरख्वास्त कर रहा हूँ कि जो ज़िम्मेदारियां मैं आपको बताऊँगा, जो आपको एहतियात में बताऊँगा, उनको गौर से सुनिएगा। फिर इसी वीडियो में हम बात करेंगे कि मीना, अराफात, मुज़दलिफ़ा के लिए जो 5 दिन आपको लगाने हैं, उसके लिए बैग में कौन कौन सी चीज़ें आपको रखनी हैं जो बहुत काम आएंगी। मैं प्रैक्टिकल करके आपको बताऊंगा ताकि आपको कोई तकलीफ़ नहीं होनी चाहिए। आइए हम शुरू करते हैं। हो सकता है वीडियो ये भी थोड़ा सा लंबा हो जाए, इसलिए कोई चीज़ मिस मत करिएगा, मेरी दरख्वास्त है। ये बहुत अब क्योंकि हज की वीडियोज़ आना शुरू हो गई हैं, तो एक एक चीज़ आप गौर से सुनिए और देखिए। मैंने अपनी पिछली वीडियो में बताया था, आप यहाँ देख सकते हैं कि वो कौन से काम हैं जो आपको हज करने से पहले नहीं करने हैं। तो ये 10 काम मैंने आपको बताए थे। उसमें एक काम ये भी था कि जब तक हज मुकम्मल ना हो जाए आप ताइफ, रियाद, जद्दा बिल्कुल नहीं जाएंगे, क्योंकि एक बार आप चले तो गए, फिर आना बड़ा मुश्किल है। तो इस वीडियो के ज़रिए देखिए हाजी कितने तकलीफ़ में है। अस्सलाम वालेकुम। हम हज कमेटी के मार्फत मक्का आए हैं और मक्का से ताइफ उम्रा करने के लिए आए थे, लेकिन यहाँ पर मीकात पर पुलिस वालों ने रोक लिया है। चेक पोस्ट पर तकरीबन 20-25 गाड़ियाँ हैं और लगभग हमको यहाँ पे 4-5 घंटे से रोक के रखा है और कोई सुनवाई नहीं है। मोल्लिम को फ़ोन करो तो वो बोलता है रॉन्ग नंबर, किसी को भी कांटेक्ट करो तो कोई हेल्प करने को तैयार नहीं है। यहाँ पीने के लिए पानी तक नहीं है। ये देख लीजिए, मैं आपको ऐसा लगता है झूठ बोल रहा हूँ तो जितने भी हाजी हजरात खड़े हैंगे, ये आप देख सकते हैं कितना परेशान हैंगे और कोई हमारी हेल्प नहीं कर रहा हैगा। सबसे बड़ा प्रॉब्लम यहाँ अरबी का हैगा, वो लोग कुछ मानते नहीं हमारी बात। हमारे पास वीज़ा की कॉपी है, पासपोर्ट कॉपी है, परमिशन है हमारे पास, फिर भी हमको आगे जाने नहीं दिया जा रहा हैगा। और एटलीस्ट कम से कम पेशाब पानी की भी तकलीफ़ है, खाना तो दूर की बात, पानी भी नहीं दिया जा रहा हैगा। तो इंडियन एम्बेसी में बात करो, कुछ भी करो, हमारी हेल्प करो। वहाँ से अगर हो सकता है किसी को, कोई भी भाई अगर हमारी हेल्प कर सकता है तो प्लीज़ वहाँ से हमारी हेल्प करो। अभी हम ताइफ में फंसे हुए हैं। हर जगह चेक पॉइंट पर इस वक्त बहुत टाइट सिक्योरिटी है, हाजियों को अरेस्ट किया जा रहा है। तो ये चीज़ मैंने अपनी वीडियो में 2 महीने पहले आपको बता दी थी कि
ये गलती मत करिएगा। लेकिन हाजियों ने गलती कर दी और हाजी बहुत परेशान हो रहे हैं। हर जगह चेक पॉइंट पर बिल्कुल सख्ती से चेकिंग हो रही है और कोई इधर से उधर नहीं हो सकता। आप इस वीडियो के ज़रिए देखिए और हाजियों की बात भी सुनिए कि वो कितने तकलीफ़ में है। और आज ही का वाक़या है कि अज़ीज़ यामन पुलिस की जीप्स घूमना शुरू हो गई हैं और चेकिंग शुरू हो चुकी है। इसलिए मेरी दरख्वास्त है तमाम हाजियों से कि तमाम आई कार्ड अपने पहन कर रखें और ख़ास तौर से हज के दौरान तो हर वक्त आपको पहन के रखना है। और क्योंकि अब हज के दिन करीब आ रहे हैं तो मैं आपको रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि तमाम आई कार्ड और गले के और हाथ के कड़ा, बैंड, मेट्रो की टिकट और सबसे इम्पॉर्टेंट है नुसुक कार्ड जो तमाम हाजियों को मिलेगा। कुछ को मिल चुका है और कुछ को मिलने वाला है। तो नुसुक कार्ड इस बार मिनिस्ट्री ऑफ उमरा और हज सऊदी अरब ने सबको हाजियों को प्रोवाइड किए हैं, उससे वो चेकिंग कर रहे हैं। तो अगर किसी के गले में नुसुक या अपनी कंट्री का आई कार्ड नहीं होगा या मॉडलिंग का अकामा नहीं होगा तो फिर आप परेशानी में आ सकते हैं। इसलिए हर चीज़ पहन के रखें। मैं आपसे फिर दरख्वास्त कर रहा हूँ। और हज के 5 दिनों में अपने आप को गुस्से से दूर रखें, सब्र का दामन पकड़ लें, क्योंकि आप अपनी ज़िंदगी का सबसे मुबारक 5 दिन लगाने जा रहे हैं। ये आपकी ज़िंदगी का बड़े मुबारक दिन है, तो इनका एहतराम कीजिएगा और इनको अच्छे से गुजारिएगा। मीना रवाना होने से पहले आपके ऊपर कुछ ज़िम्मेदारियाँ हैं, कुछ एहतियात हैं जो आपको बरतनी हैं। देखिए 12 ज़िलहज्जा से जो बसेस आपको अज़ीज़िया से हरम ले जा रही हैं वो इशा के बाद से बंद कर दी जाएंगी। 12 ज़िलहज्जा इशा के बाद से बसेस बंद हो जाएंगी और फिर ये बसेस 15 ज़िलहज फजर के बाद शुरू होंगी। तो इतने दिन ये बसेस आपको ना हरम ले जाएंगी ना हरम लेकर आएंगी। तो इसलिए क्योंकि आपको हज में जाना है, 5 दिन आपको लगाने हैं। ये 5 दिन बड़ी थकान के दिन हैं और सब्र के दिन हैं। इसलिए अब आप आराम करिएगा कमरों पर और अपनी इम्यूनिटी बढ़ाइएगा, खूब अच्छे से खाइएगा, खूब पीजिएगा, ताकि आप हज के लिए प्रॉपर तैयार हो सकें। अब देखिए इन दिनों में आपके पास मॉडलिंग के लोग भी आएंगे, हज डिपुटेशन के भी लोग आएंगे, आपको ट्रेन का टिकट भी मिलेगा अगर आप ट्रेन से सफ़र कर रहे हैं। दूसरे अदाई कूपन जो आपने ऑप्ट किया है हज कमेटी ऑफ इंडिया से वो भी मिलेगा और मीना के कार्ड भी आपको मिलेंगे, खैमा नंबर भी मिलेगा आपको और मीना का पास भी मिलेगा। तो ये सब चीज़ें सिलसिला लोगों का आना जाना शुरू रहेगा आपके कमरे पर। अगर आपने ये गलती कर दी है कि आपने म्यूचुअली शिफ्ट कर लिए हैं रूम इधर से उधर, तो बराए मेहरबानी आप अपने अपने कमरों पर पहुंच जाइए। क्योंकि देखिए आप अपने कमरे पर नहीं हैं, आप किसी दूसरे कमरे पर हैं। तो आपके पास जो कार्ड वो दे के गए वो सपोज़ खैमा नंबर 17A कर दे के गए और जिस कमरे में आप रह रहे हैं वहाँ जो कार्ड मिला वो 18A का मिला, तो फिर आप बिछड़ जाएंगे। इसलिए आप अपने कमरे पर रहें और जब भी कोई आए डिस्ट्रीब्यूशन के लिए तो आप अपने कमरे पर आकर लें, मीना का कार्ड हो या ट्रेन का टिकट हो या अदाई कूपन हो। तो ये आपके ऊपर जिम्मेदारियां हैं जो आपको पूरी करनी है। अब देखिए हाजियों के अंदर एक टेंशन हो रहा है कि हज आ रहा है, अब क्या होगा, कैसे होगा। आप घबराइए मत, मैं आपसे वादा कर रहा हूँ आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और मेरी वीडियो देखते रहिए। इंशाअल्लाह आपको कोई तकलीफ़ नहीं होगी, अल्लाह ने चाहा तो। क्योंकि मैं स्टेप बाय स्टेप एक एक चीज़ बताता हूँ, तो आप एक एक चीज़ देखते रहिए, गौर से सुनिए, आप इंशाअल्लाह कहीं मात नहीं खाएंगे। और ये देखिए मीना, अराफात और मुज़दलिफ़ा आपके वेलकम के लिए तैयार है। तैयारियां पूरी हो चुकी हैं और बिल्कुल प्रॉपर तरीके से अरेंजमेंट हो चुका है। इसलिए देखिए हो सकता है कि कुछ 30-35 लाख का मजमा है, हो सकता है कहीं कुछ कमी हो, तो उसको आपको कोऑपरेट करना है। ये नहीं कि शोर शराबा करें और निज़ाम को बिगाड़ें। निज़ाम को संभालना है, सब्र से काम लेना है आपको। और मेरी उम्मीद है कि आप इंशाअल्लाह कोऑपरेट करेंगे अथॉरिटीज़ के साथ, क्योंकि आपको सऊदी अरब के कायदे कानून मानने पड़ेंगे। ऐसा न करिएगा कि पिछली बार की तरह लोग सड़कों पर बैठ गए फिर पुलिस ने एक्शन लिया, तो ये मत करिएगा प्लीज़। आप अपने खैमे में रहिए और कोई परेशानी है मॉडल वहाँ मौजूद है, डिपुटेशन के लोग वहाँ मौजूद होंगे, आप उनसे शिकायत करिए, वो आपके मसले हल करेंगे। अब आगे बढ़ने से पहले कि मैं आपको बताऊं कि बैग में आपके क्या क्या रखना है,
लाइव प्रैक्टिकल में आपको दिखाऊं कि कैसे कैसे क्या चीज़ें रखनी है, उससे पहले मैं आज तक का अपडेट आपको दे देता हूं। अभी तक हिंदुस्तान के अलग अलग एम्बार्गेशन पॉइंट से तकरीबन 360 फ़्लाइट सऊदी अरब आ चुकी हैं और तकरीबन 1,07,183 हुज्जाज किराम इस वक्त मदीना और मक्का में मौजूद हैं। मक्का में जो हाजी मौजूद हैं उनकी तादाद है 1,01,194 और मदीना में जो हाजी इस वक्त मौजूद हैं उनकी तादाद है 5,989 और अभी तक 11 हुज्जाज किराम इस दुनिया से रुखसत हो चुके हैं। दुआ कीजिए अल्लाह उनकी मग़फ़िरत फरमाए और जन्नत में आला से आला मकाम अता फरमाए। आमीन सुम्मा आमीन। आप भी कमेंट बॉक्स में उनके लिए आमीन ज़रूर लिख दीजिएगा। मक्का में और मदीना में आज का दर्जा हरारत 42 और 43 रहा और पूरी दुनिया से जो हुज्जाज किराम इस वक्त मदीना और मक्का आ चुके हैं उनकी तादाद है 20,190। ये पूरी दुनिया के हाजी इस वक्त सऊदी अरब में मौजूद हैं और आप देख लेंगे हर तरफ रौनक ही रौनक है माशाल्लाह। अज़ीज़िया में देखिए आप कैसी रौनक है, हर तरफ चहल पहल हो रही है, लोग शॉपिंग में लगे हुए हैं, खाने का सामान ले जा रहे हैं, इबादत में लगे हुए हैं, मस्जिद की तरफ भाग रहे हैं। बहुत खूबसूरत मंज़र है। अल्लाह ये मंज़र सबको नसीब फरमाए। आमीन सुम्मा आमीन। अब चलते हैं कि मैं आपको लाइव प्रैक्टिकल करके बताऊं कि आपको अपने सामान में क्या क्या रखना है 5 दिन। देखिए आपने बहुत से देखे होंगे कि ये सामान रखना है, लेकिन आप खुद इस वीडियो में देखेंगे कि वो चीज़ें वो कोई नहीं बताता जो मैं बताने जा रहा हूँ आपको, क्योंकि कई बार का तजर्बा है और मैंने हाजी को जिन जिन चीज़ों के लिए परेशान होते हुए देखा है या मुझे भी जो कमियां लगी वहाँ पर वो मैं आपको बताने जा रहा हूँ। और मैंने अपना बैग का सामान तैयार कर लिया है, तो मैं आपको मेरी ड्यूटी बनती है कि मैं आपको सब चीज़ें बताता चलूँ। देखिए सबसे पहली बात ये है बैग। ये हैंड बैग है, इसको पिट्टू बैग भी कहते हैं। ये कंफर्टेबल रहता है क्योंकि आप जो साइड में डालने वाला होता है तो फिर वो एक शोल्डर पे ज़ोर पड़ता है। ये क्या होता है कि आप अपने दोनों तरफ कंधों पे डाल सकते हैं, तो जो वेट है वो डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है। तो सबसे बड़ी आसानी इसमें यह रहती है। तो इसमें एक चीज़ ध्यान रखिएगा, ज़्यादा चीज़ें मत भरिएगा। जो चीज़ें मैं बता रहा हूँ उससे ज़्यादा मत भरिएगा, वरना ये बैग आपको जगह जगह लेके जाना है, फिर आपको तकलीफ़ होगी, ये कंधे दुख जाएंगे आपके और पसीना बहुत आएगा, फिर एहराम की हालत में होंगे आप। तो देखिए जब आप हज को निकलेंगे तो एक एहराम तो आप पहने हुए होंगे, एहराम पहने हुए होंगे, एहराम की बेल्ट आप बांध लीजिएगा, कैश उसके अंदर रखिएगा। फिर मैंने बताया था अपनी वीडियो में कि एहराम कैसे बांधते हैं। ये वीडियो आप देखिएगा, पूरी वीडियो देखिए, इसमें एक एक चीज़ आपको पता चल जाएगी कि इन बेल्ट का क्या इस्तेमाल है और एहराम कैसे बांधते हैं। तो आप लेदर का बैग ऊपर रखिएगा, उसमें तमाम डॉक्यूमेंट्स वगैरह भी आप रख सकते हैं। तो जो सामान आपको रखना है मैं फोकस कर रहा हूँ, आप देखते रहिए। ये एक एहराम है जो आपको एक एक्स्ट्रा एहराम रखना है कि अगर मैला हो जाए या गंदा हो जाए तो आप ये बांध सकें। एक एहराम आपको, ये 2 चादरें आपको रखनी है बैग के अंदर। एक कुर्ता पजामा आपको नया रखना है, क्योंकि जब आप 10 ज़िलहज्जा को हलक करा के कपड़े पहनेंगे तो वो ईद होगी। ईद की नमाज़ तो नहीं पढ़ेंगे, लेकिन उस दिन ईद होगी 10 ज़िलहज्जा, तो नए कपड़े रखिएगा। एक आपको बेडशीट रखनी है जो मुज़दलिफ़ा में आपके बहुत काम आएगी। एक ये है पिलो जिसमें हवा भर लेते हैं, तो इसमें हवा भरेंगे तो ये फूल जाता है, तो अगर आप चाहें तो ये भी रख सकते हैं, ये बहुत काम आता है वैसे, वरना तो मुज़दलिफ़ा में हम ये बैग ही लगा के लेट जाया करते थे। कुछ शॉपर्स रख लीजिएगा, ये मैंने शॉपर रख लिए हैं, कुछ छोटे रख लीजिएगा, कुछ बड़े रख लीजिएगा, समझे, ये बहुत काम आएंगे। छोटे भी रख लीजिएगा चप्पल वगैरह रखने के लिए, या कंकड़ी चाहे तो उसमें भी रख सकते हैं आप। एक छोटी टॉवल रख लीजिएगा, एक कैप रख लीजिएगा, जब एहराम की हालत से बाहर आ जाए तो आप ये लगा सकते हैं। एक टोपी रखनी है आपको। ये कपड़े हो गए। आप दूसरी स्टेज पर आते हैं। कुछ ये ड्राई फ्रूट्स रख लीजिएगा, बिस्किट्स रख लीजिएगा, नमकीन रख लीजिएगा, ये ड्राई फ्रूट्स वगैरह रख लीजिएगा इसके अंदर। एक ये छतरी रख लीजिएगा अगर आप चाहते हैं, लेकिन ज़रूरत बहुत पड़ती है इसकी। ये छतरी रख लीजिएगा। देखिए जो आपका ट्रीटमेंट चल रहा है, अगर आप क्रॉनिक डिसीज़
है आपके वो कोई, तो जो भी आपका ट्रीटमेंट कार्ड है वो इसके अंदर एक फ़ोटो कॉपी रख लीजिएगा और पासपोर्ट, वीज़ा और तमाम डॉक्यूमेंट के एक सेट बना के अपने हैंड बैग में आपको ज़रूर रखना है। एक एक सेट सबका, ट्रीटमेंट कार्ड का, जो इम्पोर्टेंट डॉक्यूमेंट्स है उनका, सबका एक एक चीज़ ये अंदर रखना है। अब देखिए मैं और बहुत सी चीज़ें बता रहा हूँ आपको, आप नोट करते जाइएगा। पानी की बोतल, 3-4 पानी की बोतल आप रख लीजिएगा, ये बहुत काम आएंगी। और यही बोतल आप खाली करके मुज़दलिफ़ा से कंकड़ी भरने के काम भी आ जाएंगी। उसमें आप धो भी लीजिए, वैसे तो पाक होती हैं, लेकिन अगर आपका दिल नहीं मान रहा है तो आप धो भी लीजिए और इसको इसमें पानी रख लीजिए। ये ग्लूकोज़, अगर आपकी तबीयत वगैरह ख़राब हो या डिहाइड्रेशन वगैरह की शिकायत हो तो आप ये ग्लूकोज़ रख लीजिए। इलेक्ट्रोड के पैकेट में रख लीजिए, ये बहुत काम आते हैं। अगर आप नज़र का चश्मा लगाते हैं तो एक चश्मा एक्स्ट्रा रखिएगा। एक डार्क ग्लासेस रख लीजिएगा क्योंकि धूप बहुत तेज़ होगी, ये आराम की हालत में भी आप लगा सकते हैं। ये पोर्टेबल जानामाज़ है, यानी कि आप इसको बिछा के, ये बहुत काम आएगी, ख़ास तौर से मुज़दलिफ़ा में ये बहुत काम आएगी आपके, तो इसको भी रख लीजिएगा। मोबाइल का चार्जर, ये मोबाइल का चार्जर बहुत काम आएगा आपके, इसको रख लीजिएगा। टूथब्रश, ये एहराम की हालत में तो आप इस्तेमाल नहीं करेंगे, लेकिन जब आप एहराम की हालत से बाहर आ जाएं तो आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं, इसका। और टूथपेस्ट का आप इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर आप नज़र का चश्मा लगाते हैं तो ये गले में डालने के लिए है, ये गले में आप डाल लें तो ये चश्मा यहाँ पर लग जाएगा। जो आपकी दवाई चल रही हैं, कम से कम 6-7 दिन की दवाई रख लीजिएगा, एक एक दवा आप उसके अंदर रख लीजिएगा। पावर बैंक चार्ज कर लीजिएगा और उसके बाद अपने हैंड बैग में रखना है ये पावर बैंक। कंघे की ज़रूरत आपको नहीं है, लेकिन अक्सर लोग दाढ़ी वगैरह काटने के लिए ये कंघा रखते हैं, तो अगर आपको दाढ़ी वगैरह काटनी है तो ये रख सकते हैं, क्योंकि बाल तो आपके होंगे नहीं। एक 7 दाने वाली तस्वीर, देखिए इसमें ही मैंने सब अपनी कीज़ भी डाल ली हैं, चाबियाँ डाल ली हैं, जो मैंने अपने सामान को लॉक कर रखा है अपने कमरे पर। तो ये मेरे चाबियाँ भी हैं और ये मेरे 7 दाने की तस्वीर भी है, तो ये मैं अपने पास रखता हूँ हर वक्त। एक तस्वीर भी आपको रखनी है, ताकि क्योंकि आप इबादत के लिए जा रहे हैं तो तस्वीर आपको हर वक्त पढ़ते रहनी चाहिए, तो ये तस्वीर हमेशा अपने पास रखिए और इसका इस्तेमाल करते रहिएगा। जब एहराम की हालत में हो तो आप मिसवाक का इस्तेमाल करेंगे, ये मिसवाक आप ज़रूर रखें अपने पास। एक छोटी कैंची रखें, क्योंकि लेडीज़ के भी आपको बाल अगर काटने पड़े एहराम के उतारने के बाद या और भी ज़रूरत पड़ सकती है, तो ये अपने पास रखें। एक छोटा चाकू रखें, ये बहुत काम आएगा आपके, अपने साथ रखें इसको। एक पेन आप अपने पास रखें। एक डायरी, चीज़ों का नोट करने के लिए आप अपने पास रखें। सुई और पेचक यानी नलकी आप अपने पास रखें। हज में पढ़ी जाने वाली दुआएं कौन कौन सी हैं, ये आप अपने पास रखें और इसको पढ़ते रहें। इत्र की शीशी, क्योंकि आप एहराम में तो नहीं लगा सकते, लेकिन जब दूसरे दिन आप उतारेंगे 10 ज़िलहज्जा को एहराम और ईद होगी तो आप इत्र लगाइएगा इसको। एक मार्कर रख लीजिएगा ताकि अपने खैमों पर आप निशानदेही कर सकें, खैमे नंबर अपने हिसाब से लिख सकें, रास्तों की पहचान कर सकें, इसलिए मार्कर ज़रूर रखिएगा। एक सेलो टेप रखिएगा कि कोई चीज़ आपको चिपकानी हो कागज़ से या खैमे में या कहीं और, तो ये टेप बहुत काम आएगा। नेल कटर ज़रूर रखिएगा, ये बहुत काम आएगा आपके। तो देखिए ये सब चीज़ें थी जो बहुत ज़रूरी थी, और यहाँ ये इतनी बारीकी से कोई आपको नहीं समझाएगा, इसमें कोई ऐसी चीज़ नहीं रहेगी जो आप भूल रहे हो। तो एक बार फिर आप देखते चलिए, नेल कटर, हज में पढ़ी जाने वाली दुआएं उसकी किताब, एक डायरी, इत्र की शीशी, मार्कर, मिसवाक, पेन, कंघा, टेप, सुई और धागा, आपकी 5-6 दिन की तमाम दवाएं, गले में लटकाने के लिए चश्मे की डोरी, टूथपेस्ट जब एहराम की हालत में ना हो तब इस्तेमाल करना है आपको। टूथब्रश जब आप एहराम की हालत में ना हो तब इस्तेमाल करना है आपको। पावर बैंक, छोटी कैंची, मोबाइल का चार्जर, छोटी छुरी,
रक्टोल, 7 दाने वाली तस्बीह, एक धूप का चश्मा, एक नज़र का चश्मा एक्स्ट्रा, एक पोर्टेबल जानामाज, ग्लूकोज। तो चाहे तो आप इस तरीके से एक डिब्बे में भी रख सकते हैं इसको, इसके ताकि ये चीज़ें कहीं इधर उधर फैले ना, वरना आप इसमें भी रख सकते हैं, कोई मसला नहीं है, ऐसा रख सकते हैं आप इस तरीके से। और ये आप छतरी भी रख सकते हैं यहाँ इस तरीके से। ये पानी की बोतल आप यहाँ बाहर रख लीजिए इसको, ये आपके खाने पीने का सामान है, रख लीजिए इसको। और ये ड्राई फ्रूट्स वगैरह हैं आपके, इसको रख लीजिए। और ये तमाम ट्रीटमेंट कार्ड और आपके डॉक्यूमेंट्स हैं, इसको ज़रूर रखिएगा। अब एक चीज़ रह गई, एक कप रख लीजिएगा आप, ये बहुत काम आएगा आपके। एक स्पून चम्मच रख लीजिएगा और एक गिलास, यानी कि ये 3 चीज़ें आपको और रखनी है। एक गिलास रखना है, एक स्पून रखना है और एक कप रखना है। ये 3 चीज़ें आप रख लीजिएगा इसके अंदर। अब आप इसको बंद कर लीजिए। अब ये आपका तैयार हो गया पूरा हज के लिए। और देखिए इसमें उठा के आप इसको देख लीजिए, इसमें मुश्किल से 4.5 या 5 किलो वज़न होगा, बहुत हुआ तो 5 किलो वज़न होगा। और ये आप उठा सकते हैं कंफर्टेबली, इसमें कोई आपको तकलीफ़ नहीं होगी, क्योंकि आपको हज के दौरान ये बैग हर जगह आपको साथ लेकर जाना है, इसलिए आपको ये कहीं तकलीफ़ नहीं होगी। तो ये बहुत आसान है और मैं समझता हूँ कि आप सब चीज़ें क्लियर हो गई, तो हज की तैयारी आप शुरू कर दीजिए। इस तरीके से बैग अपना पैक कर लीजिए और टेंशन मत करिएगा, आप वीडियो देखते रहिए, सब चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। अब फिर मैं आखिर में आपसे दरख्वास्त कर रहा हूँ कि अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, बेल बटन दबाइए। अगर आप यहाँ सऊदी अरब में भी हैं, अज़ीज़िया में हैं, तो आपको मेरी वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आ सकें और आप ज़्यादा से ज़्यादा दूसरे हाजियों को भी शेयर करें। हज की सीरीज़ हम शुरू करेंगे इंशाल्लाह। ये हज की सीरीज़ चल रही है, स्टेप बाय स्टेप पार्ट 11 है ये। अब आगे हम बात करते रहेंगे हज के सिलसिले में। तो हम दुआ करते हैं जो हाजी हजरात आ चुके हैं या आने वाले हैं, उनके पूरे सफ़र को आसान कर दे। एक एक इबादत, एक एक दुआओं को उनकी अपनी बारगाह में कबूल फरमा ले। आमीन सुम्मा आमीन। आप भी कमेंट बॉक्स में आमीन ज़रूर लिखते रहिएगा और जो भी आपके सवालात हो मुझसे पूछते रहिए, मैं इंशाल्लाह जवाब देता रहूँगा। अब हम आगे बात करेंगे कि हज के जो 5 दिन हैं तो मिक्सअप ना हो जाए। मैं चाहता हूँ हाजी जो है वो एक दूसरे में मिक्सअप ना कर दें। तो अभी टाइम है आपको हज में निकलने के लिए। इंशाल्लाह मैं कोशिश करूँगा कि हज की जो 5 दिन की वीडियोज़ हैं वो रोज़ाना डाल सकूँ और आप रोज़ाना उसको देख सकें। अगली हम वीडियो में बात करेंगे कि मीना निकलने से पहले वो 5 चीज़ें कौन सी हैं जो आप भूलिएगा नहीं। यानी मीना निकलने से पहले वो 5 चीज़ें कौन सी हैं जो आपको भूलना नहीं है। और हज का पहले दिन में यानी कि फर्स्ट डे ऑफ हज में आपको क्या क्या काम करने हैं, उनकी तरतीब क्या है। अभी तक के लिए इतना ही। अल्लाह आपका निगहबान। मुस्तफा मुजतबा मुस्तफा मुजतबा।